हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में क्लास 9 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आप पढ़ोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने पक्के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, डेरिवेशन वगैरह सब करवाऊंगा। अच्छे से पढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। पहले हम लोग फोर्स के बारे में समझेंगे। फोर्स क्या होता है, देखो हम लोग क्या रेस्ट और मोशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिए थे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब इसको बोलते हैं अपन, ये स्टेट है। क्या है, रेस्ट और मोशन स्टेट है। देखो अब इन स्टेट को चेंज करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं वो फोर्स के जरिए होते हैं। इन स्टेट को चेंज करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं वो किसके जरिए होते हैं, फोर्स के जरिए होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव फोर्स। अब एक फोर्स क्या कर सकता है, देखो अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट पे है तो क्या करेंगे, इस पर अगर अपन फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये मूव करने लग सकता है। अगर कोई मूव कर रही है बॉडी, उस पर अगर अपन फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो क्या क्या कर सकते हैं, इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, डिफॉर्मेशन उसका कर सकता है। देखो ये कर सकता है, और क्या कर सकता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उसके मूवमेंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या कर सकते हैं, अगर कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकते हैं। मूवमेंट अगर उसका हो रहा है पहले से, हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। अच्छा, हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं पूरी बॉडी का, पूरी ऑब्जेक्ट का। और क्या कर सकते हैं, हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने इफेक्ट्स हो गए फोर्स के, ये अपने क्या हो गए, इफेक्ट्स हो गए फोर्स। ठीक है, अच्छा पुश क्या होता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है मेरा, ये दिखा रहा है एक पुश दिखा रहा है। पुल क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ये दिखा रहा है पुल। ठीक है, ये बात समझ में आई, पुश और पुल। पुश और पुल तो आपको पता ही होगा। देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट में, मान लो कोई ब्लॉक है, कोई ये ब्लॉक है। अच्छा, इसमें मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं। देखो यहाँ पर मान लो लग रहा है कितना, एफ लग रहा है, कुछ F1, यहाँ पर लग रहा है F2। ठीक है, कम करते हैं इसको अल्टरेशन पे, यहाँ पर लग रहा है कितना, F2। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है F2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, एक काम करता हूँ, रियल लाइफ की कुछ कर लेते हैं। F1 F2 क्यों, आपको पता होगा फोर्स की जो यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। देखो क्या, यहाँ पर मान लग रहा है 2 न्यूटन और यहाँ लग रहा है 3 न्यूटन। अब कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप इधर से 3 न्यूटन लगा रहे हो, इधर से 2 न्यूटन लगा रहे हो, तो ओवरऑल आप ही बताओ इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, इस बॉडी को फोर्स कितना महसूस हो रहा होगा। इस बॉडी को 1 न्यूटन यहाँ फोर्स नहीं महसूस हो रहा होगा, केवल 1 न्यूटन यहाँ पर फोर्स महसूस हो रहा होगा। इसको 3 - 2, इसका एफ नेट क्या हुआ, एफ नेट क्या आया, 3 - 2 क्या है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को किस डायरेक्शन पे, क्योंकि 3 न्यूटन अपना बड़ा था तो उस डायरेक्शन पे आया, है ना, ये अपना है 1 न्यूटन। ये बात समझ में आई। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या, कि एक बॉडी में मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो तो हम लोग का क्या, एक फोर्स दिखाना है जो उस पूरे क्या हो, रिजल्टेंट हो या फिर इफेक्टिव फोर्स हो, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। और ये हो जाएगा एफ नेट, ये अपना क्या हो जाएगा, एफ नेट या फिर इफेक्टिव फोर्स। ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर ये बताना जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 2 न्यूटन से इधर खींचा और 2 न्यूटन से इधर खींचा, तो इसमें एफ नेट फोर्स, एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट कितना आएगा, 2 - 2 यानी कि 0। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन जब एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ बैलेंस फोर्स। अच्छा, जैसा कि अपना पिछला केस था वैसा अगर कुछ केस हो, यहाँ पर लग रहा है क्या, 2 न्यूटन और यहाँ पर लग रहा हो 3 न्यूटन, यहाँ पर एफ कितना आएगा, 3 - 2, 1 न्यूटन, वो भी कहाँ, ये क्या है, लेफ्ट, है ना। ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे अपन अनबैलेंस्ड फोर्स। आई बात जल्दी समझ में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स।
अगला क्या अपना फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, ये क्या है, ये जो सरफेस दी हुई है ये क्या है, रफ है, रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर आप क्या किए, इसको यहाँ पर एफ फोर्स कुछ लगाए, इसको ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते थे आप, एफ फोर्स लगाए, तो क्या करेगा, ये जो सरफेस होता है ये इसको अपोज करेगा कि यार मत आगे बढ़ाओ उसको, उस पर एक फोर्स लगाएगा, ये पीछे एक फोर्स लगाएगा यहाँ पर। तो अपन दूसरे कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। मैं स्मॉल एफ से दिखाया हूँ, ये कैपिटल एफ है। यही क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन क्या करता है, कुल मिला के फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन कब आता है, जब किसमें आता है, जब सरफेस में दो सरफेस कांटेक्ट में है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट और एक, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि एक कोई तो मोशन करने लगे, उनमें कुछ आपस में मोशन होने लगे। अगर मान लो सरफेस भी यहाँ पर, रिलेटिव मोशन मान लो ऐसा होता है, ये सरफेस भी होती, ये भी वेलोसिटी चलने लगती है और ये भी वेलोसिटी से, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है, रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता, ये क्या हो जाता है, रिलेटिव मोशन यहाँ पर जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो किसी वेलोसिटी से जा नहीं रहा, इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे जाना चाहता है। अब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव मोशन हो गया। आई बात तेरी समझ में। तो कुल मिलाकर फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने। लॉ ऑफ मोशन किसने दिए थे, न्यूटन साहब ने दिए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आपको पता होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वैसे ही रहना चाहता है, जिस स्टेट में वैसे ही रहना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस आप क्या करो, उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओ। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर आपको उसको रेस्ट पे लाना है, मोशन में हो रहा हो और आपको रेस्ट में लाना है, तो आपको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात ये समझ में, ये अपना क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अच्छा सर ये इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो भी स्टेट में चेंज हो रहा है वो ना हो, उसका स्टेट जैसा हो वैसा ही रहना चाहता है, उसके स्टेट में चेंज ना हो उसके लिए ये क्या करता है, एक ट्राई करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। टेंडेंसी होती है कि रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेजिस्ट करता है कि क्या हो, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा उतना ही इनर्शिया होगा, जितना मास उतना इनर्शिया, ठीक है, जितना मास उतना ही इनर्शिया। ठीक है, मास हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मास, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और मास डिपेंड करता है इनर्शिया पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, जितना ज्यादा मास होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा वैसे क्या होगा, इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इनर्शिया, अब इनर्शिया जो होता है दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। अब उसको अगर तुम मोशन में करने का ट्राई करोगे तो क्या जो भी टेंडेंसी होगी उसकी कि वो ना करे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कभी आप बस में हो या कार में हो, अगर आप पहले तो क्या है, बस रुकी हुई है, अगर उसकी अचानक से एक्सेलरेटेड हो तो आपको क्या है, बैकवर्ड धक्का लगता है, फोर्स लगता है, ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सेम उल्टा, अगर क्या बोलते हैं, बस बहुत स्पीड से चल रही हो, अचानक से वो रुक जाए तो क्या होता है आपकी, क्योंकि आप तो क्या हो, आप मोशन में थे, आप मोशन में ही रहना चाहते हो, तो क्या होगा, उसका अपोज करेगी वो, ठीक है। ये बात तो आपने प्रैक्टिकली देखी होगी।
मोमेंटम, यहाँ पर एक बेसिक टर्म हमको जानना पड़ेगा क्या, मोमेंटम के बारे में। देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको अपन मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, p से दिखाते हैं। p इक्वल टू होता है m इनटू v, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी जो होती है, मास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, इसमें यहां पर अपन नहीं लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा और मैं बता सकता हूँ इसका यूनिट, अगर देखो मैं यूनिट क्या होगा, देखो मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर सेकंड यूनिट या केजी मीटर पर सेकंड, ये क्या है इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट हो गया क्या, केजी मीटर पर सेकंड। ये बात आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। देखो हम लोग काम करते हैं, ये निकालते हैं कि आप सर क्या बोल रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो मान लो यहाँ पर कोई ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर कोई सेकंड पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, ये कोई मास m का था, यहाँ पर अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2, या फिर v1 v2 की जगह अपन क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर इसका मास क्या होगा m। मेरे को ये बताओ, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कब, जब वो फर्स्ट पोजीशन पर था, तब क्या होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ पी, तब क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास है m, वेलोसिटी है v1, ठीक है। अगला अपन निकालते हैं फाइनल मोमेंटम, pf, वो क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, है ना। आगे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था, m इंटू v2, इनिशियल क्या था, m इंटू v1। अगर मैं यहाँ से m कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, m इंटू v2 माइनस v1, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये हो गया अपना क्या, चेंज इन मोमेंटम। आगे क्या, हम लोग क्या बोलता है, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालता हूँ। चेंज इन मोमेंटम तो मुझे पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, पर यूनिट इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा रेट ऑफ चेंज अगर लिखा, रेट ऑफ लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना रहता है, टाइम करना रहता है, सिंपल, ठीक है। देखो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा मतलब चेंज होता है ना। क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम की बात कर लेते हैं। यहाँ जो डायग्राम है, यहाँ पर क्या था, t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू
ये t इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, ये t इक्वल टू t सेकेंड पे बात हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, देखो ये लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कितने आया था, m इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी, 0 माइनस टी, टी माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा मेरे को सर यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये v2 माइनस वी वन अपॉन टी, v2 क्या था, फाइनल स्पीड था। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ये क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ये तो कहीं दिखा दिखा लग रहा है सर, ये तो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लोग को क्या पता है एक्स्ट्रा, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये होता है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा। अब यही तो क्या है, अगर इसको मैं ये मेरा क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ m इंटू ए आया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है, वाई सेकंड लॉ, वाई सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, ये अपना हो गया। अच्छा ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आप डेफिनेशन जैसे भी यूज कर सकते हो। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए, फोर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, एम ए। अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊं, के इंटू एम ए। अब मुझे पता है के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, 1 है, के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या आया, m इंटू ए। यह है समझ में, m क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, m लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हुआ, फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। यह समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग को दो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, क्या कि फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू e माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लिखो, m क्या है, मास है, e क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ m मास है, t क्या है, टाइम है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, देखो। अच्छा क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हम लोग को, बहुत ही आसान होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो उसका एक्शन, और अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। मान लो अगर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर कोई फोर्स लगाओ, मान लेते हैं ये दो बॉडी आई और टकराई, ठीक है, यहाँ पर कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलाइड हुए दोनों, तो क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ये भी है तो ये भी है, लेकिन अपोजिट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट एंड डायरेक्शन। अच्छा डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, ये क्या लगेंगे, डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे। ये बात है समझ में, ठीक है। अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे, और क्या होंगे, डिफरेंट बॉडीज में लगेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर दो बॉडी कोलाइड करें,
ये v वेलोसिटी से ऐसे आ रहा था, ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा था v1 v2। जब कोलाइड करेंगे तब क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा F और ये इस पे लगाएगा फोर्स F। क्या होंगे इन दोनों से हमको क्या पता चला, इनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, क्या क्या इनके बारे में खास बात बताऊं, हम लोग क्या पता है कि ये इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेंगे। डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे और इक्वल और अपोजिट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बातें हम लोग को पता है। हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का। क्या क्या क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, देखो टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ मास इतना, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड विच डायरेक्शन टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द सरफेस इज स्मूथ टुवर्ड्स राइट। अच्छा, टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन, ठीक है, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक ब्लॉक है, ब्लॉक तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, कोई ब्लॉक है, ये सरफेस तो लेते हैं हम लोग अपनी, ठीक है, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इसमें दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और टुवर्ड्स राइट, सरफेस इज स्मूथ टुवर्ड्स राइट। एक यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की, हम लोग बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन की हम लोग मान के कर रहे हैं। यहाँ भी फोर्स लग रहा है F, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, ये F1 ये F2। ठीक है, मास है 2 kg का, ये ब्लॉक जो है वो 2 kg का मास का है। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर सेम यहाँ पर क्या है F ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन पे हैं तो क्या होगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, हम लोग पता है एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 होगा, F1 प्लस F2 होगा। अच्छा, ये जो F1 प्लस F2 है, ये एफ नेट क्या होता है हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अच्छा, F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू मास लिया 2, एक्सेलरेशन 1, तो F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए 2 के बराबर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ F1 2 माइनस F2, ये अपना आया। ये हमारा आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर तो कुछ बात नहीं की है, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो यार एक दो अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो अगर F1 हो जाए क्या, F2 में क्या हो जाए 1 हो जाए, तो F1 क्या आएगा, यहाँ 1 रखो, 1 ही आएगा, 1 न्यूटन। अगर F2 क्या हो जाए, मान लो 1.5 न्यूटन हो जाए, तो F2 क्या आएगा, F2 क्या आएगा 0.5। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें अगर अपन करें कि if both are in different, या फिर अपोजिट डायरेक्शन लिख लेते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, बना लेते हैं, पहले तो एक लाइन बनाएंगे, सीधा मान लेना, चलो बना लेते हैं
एक बार और। जो भी बन गई, ठीक है। ये अपना क्या है, सरफेस है। अच्छा, ये सरफेस है, यहाँ पर अगर मान लग रहा है, यहाँ लग रहा है F1, यहाँ लग रहा है F2, तो F0 क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, ठीक है। F1 मान रहे हैं बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कि F1 इज इक्वल टू 2 प्लस F2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ F2 अगर अपना हो गया 1 तो F1 क्या हो जाएगा 3 न्यूटन, अगर F2 मान लो हो गया कितना 1.5 तो F1 कितना हो जाएगा 1.5 3.5, ठीक है। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कर भी देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, आपको बताया था एफ नेट क्या हो जाता है 0, एफ नेट जाता है 0, क्या है, इफ ऑड नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, इवन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। एफ नेट अगर 0 है तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन हो गया 0 और स्पीड भी हो गया कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, याद करो, एक्सेलरेशन का 0 मतलब स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मतलब स्पीड भी यूनिफॉर्म भी होगी, ये बात भी होगी, ठीक है। ये दोनों बात सही है, इस पे स्पीड भी कांस्टेंट होगी और लेकिन सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। दोनों बात सच है यहाँ पर। M1 and M2 are the masses of two bodies when a force of 5 Newton is applied on each body, ठीक है। दो masses हैं और M1 gets an acceleration, पहले बना लेते हैं। ये एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दोनों ये M1 मास का है, ये M2 मास का है, ठीक है। दोनों हम लोग क्या करते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, यहाँ लगाया 5 न्यूटन। अच्छा, जब यहाँ पर हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग F इक्वल टू एम ही किए ना, तो ऐसा ही रखा काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, मास का क्या होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या होना चाहिए kg मीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो क्या होता है न्यूटन, न्यूटन साहब के नाम पे हम लोग इसको रखें, इसका यूनिट रखें, ठीक है। यूज तो कर रहे हैं, अगर हम लोग लिख भी लेते हैं 5 न्यूटन यहाँ पर लग रहे हैं, 5 न्यूटन यहाँ पर भी लग रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं आगे कि इसमें एक्सेलरेशन आता है कितना, m1 गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मिलता है एक्सेलरेशन कितना a1 जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मिलता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड सिस्टम में तो निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग m1 और m2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स यहाँ कर रहे हैं अप्लाई कितना 5 न्यूटन, मास है कितना m1, इसके लिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10, तो m1 क्या आ जाएगा 5/10, कितना वो 1/2 kg, है ना। इसके लिए करते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा F इक्वल टू, तो मैं लगाऊंगा ma, तो फोर्स कितना हो रहा है 5 न्यूटन की अप्लाई कर रहे हैं, मास कितना है m2, इसके लिए एक्सेलरेशन कितना है 20, ठीक है।
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 इक्वल टू हो जाएगा 5/20 यानी कि 1/4, ठीक है 1/4। अब तो मैं इसको कंबाइन करता हूँ, देखो जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ मैंने को जोड़ दिया, ठीक है कंबाइन कर दिया। ये कितने मास का था 1/2 kg, ये कितने का है 1/4 kg। तो हम लोग को बोला एक्सेलरेशन, अगर इसमें फोर्स लगाएं कितना सेम फोर्स, if two are tied together and same force is applied, find the acceleration of the combined system। अगर सेम फोर्स हम लोग लगाएं कितना 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन पे, तो हम लोग को पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा। अगर मैं सब लगाऊं F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स कितना आ रहा है 5, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा ये 4 2 प्लस 3/4 kg है ना, 3/4 इंटू ए, ए इक्वल टू क्या आया 4 दे जाएगा तो इंटू हो जाएगा और 3 डिवाइड में है ना, ये हो जाएगा 20/3 यानी कि 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया बात समझ में अच्छे से, ठीक है अच्छे समझ में आया होगा ये बात। आगे हम करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a car of mass 1000 kg moving its velocity इतना comes to rest in 5 seconds, what is the force exerted on the car। देखो क्या हम लोग पता है मास दिया हुआ है 1000 kg, ठीक है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई है कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे 5/18 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब देखो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, हम लोग क्या बोल रहे हैं रेस्ट पे आ जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है, हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि रेस्ट पे आ गया इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो मेरा v यानी कि फाइनल वेलोसिटी u क्या है, u पे लिख लेते हैं हम लोग, u से मेरा मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v वो कितनी है 0 हो जाएगी, ठीक है। इस केस में हम लोग को टाइम दिया हुआ है कितना 5 सेकंड, टाइम हो जाएगा 5 सेकंड। अब बताओ इसमें हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फोर्स हम लोग को निकालना है, वो क्या होता है मास इनटू v माइनस u अपॉन t। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मास दिया हम लोग को 1000 kg इंटू v है अपना कितना 0, u है अपना क्या -10, तो ये 0 माइनस 10 यानी कि -10 हो जाएगा अपॉन t दिया हुआ है 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अगर इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 210 माइनस 2000 न्यूटन, ठीक है। तो नेगेटिव में अपना क्या फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द कार, किसकी जगह होगा ये फ्रिक्शन की वजह से होगा। और क्योंकि अपोज करता है इसलिए क्या आया नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में अच्छे से आई होगी अच्छे से। हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन निकालना हम लोग को किसी एक बॉडी का जिसका मास है 5 kg और फोर्स दिया है 200 अप्लाई। देखो मास पता है हम लोग कितना दिया है 5 kg, फोर्स दिया हम लोग को कितना 200 न्यूटन अप्लाई करना है, तो हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन। देखो हम लोग को होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है दिया है 200, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन निकालते हैं कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 5 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 200/5
कितना हो जाएगा ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट पे आएगा। उसका यूनिट आपको अच्छे से रख देना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इतना, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट दी है, फ्रिक्शन इज हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन कितना है 0, है ना। सेम वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो हम लोग को कितना एक्सेलरेशन अगर 0 तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना होगा 0। अगर फ्रिक्शन लिंक्स है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं 0 ही इसका यूज करना पड़ेगा। 0 अगर फोर्स होगा तभी क्या होगा, ये जैसा था वैसे ही चलते रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी हो पाएगी। लिख देते हैं क्या होगा फिर, यूनिफॉर्म मोशन होगा इफ फोर्स हो जाए 0, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। हम लोग कुछ टैंक वगैरह बना लेते हैं। एक ये है, 2 बना लेते हैं, काम आएगा। देखो ये क्या है, ये बोला है कि 2/3 तक फिल हुआ है, ठीक। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ तक फिल हुआ है। ये अगर हाइट h था, ये कितनी है 2h/3, 2h है, ठीक है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अब जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। पहले आप तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अच्छा। फिर बोला है कि ऑन अ सडन एक्सीलरेशन ऑफ ब्रेक, जब ब्रेक लगाएंगे तो बोला है कि वाटर टाइप क्या होगा। देखो जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो हम लोग का पहला लॉ क्या बोलता है, इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया ये बोलता है कि जैसा था वैसा रहना चाहेगा। ये आगे बढ़ रहा था तो आगे ही बढ़ता रहना चाहेगा, ये आगे बढ़ रहा था तो आगे ही बढ़ता रहना चाहेगा। ये क्या होगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ये क्या है, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ये अगर इसमें क्या करेंगे सडन ब्रेक, ये ऐसा कुछ होगा तो ये मूव फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपको, अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, ठीक है। मास दिया अपन को 500 ग्राम, इसको अपन केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट के लिए, तो क्या हो जाएगा 0.5 kg, ठीक है। 1 kg में 100 ग्राम होते हैं, है ना। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। आगे लोग बोल रहा है कि इसकी स्पीड, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम इतना टू इतना। यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ चेंज कर देती है। तो हम लोग को बताना है कि मोमेंटम में चेंज कितना होगा, मोमेंटम में चेंज कितना होगा। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास है कितना 0.5 kg, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पता है 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 कितना होगा, ये होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा फाइनल मोमेंटम अगर निकालूं तो क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है 0.5 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी 0.2। इसको अगर हम लोग करें तो ये होगा 5/10 इंटू 2/10, है ना। तो ये 10/10 कितना होगा, ये होगा 1, फिर से, है ना। 1 सॉरी ये कितना 10 और ये 100, तो 10/100 कितना है 0.1। अच्छे से यहाँ पर तो ये कितना है, यहाँ पर अपन स्पीड बताने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं। ये क्या है 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। 0.1 इनिशियल कितना है, हम लोग क्या बोला है कि चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज क्या होता है, चेंज कुछ भी लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पीएफ माइनस पीआई करना है। कितना होगा, पीएफ कितना है 0.1, इनिशियल क्या है, इनिशियल कहाँ गया 1, आएगा कितना -0.9, ठीक है। माइनस मतलब डिक्रीज करेगा, और 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो इसको न्यूटन सेकेंड में इसका वो होता है। देखो मोमेंटम का क्या देख लेते हैं एक बार, न्यूटन सेकेंड क्यों दिया हुआ है। देखो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ पर अगर टाइम टी कर दूँ, ये m,
यहाँ पर टाइम टी का डिवाइड कर दूँ दोनों जगह ऐसा, मास इंटू वी अपॉन टी इंटू टी, यहाँ पर टी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये तो एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, फोर्स इंटू टी, ठीक है। तो मोमेंटम में फोर्स इंटू टी भी लिख सकता हूँ। तो फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड, तो केजी क्या था, केजी मीटर पर सेकंड को मैं न्यूटन सेकंड लिख सकता हूँ। तो मेरा डिक्रीज कर जाएगा इससे, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है। स्पीड वैसे भी डिक्रीज कर रही है, तो हम लोग का क्या मोमेंटम भी नेगेटिव में आएगा, यानी कि डिक्रीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, ठीक है, एक बॉडी है स्मूथ फ्लोर पे मूव कर रही है, अच्छा, इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यू अपन को चल गया कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। जनरेट फोर्स एक्शन ऑन द बॉडी, ठीक है, 2 kg का मास है, मास है 2 kg का। हम लोग को बोला है कि स्मूथ फ्लोर है, तो जिस वेलोसिटी से चल रही है यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, स्मूथ फ्लोर में तो कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, कोई अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ यानी कोई फोर्स नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 है तो मेरे को क्या बोला है, रिलेटेड फोर्स एक्शन ऑन द बॉडी कितना होगा, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर 0 है ना, ठीक है। और कुछ उसमें लगेगा नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा। द एवरेज रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल ही दिया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब भी एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम इतना टू इतना, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर जाए। हम लोग को फोर्स बताना है, देखो हम लोग क्या बताएंगे, ये अपना क्या है मास, देखो अपना गिवन क्या क्या मास दिया है 5 kg, थोड़ा साइड में करते हैं कि जगह बच जाए। देखो मास दिया कितना 5 kg है ना, हम लोग का u दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 65 डिवाइड बाई 100 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 0.65 मीटर पर सेकेंड टू 0. v अपना दिया है 0.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया है इतना, तो यहाँ पर देते हैं टाइम दिया अपन को 0.2 सेकेंड, ठीक। हम लोग को निकालना है फोर्स निकालना है, देखो एक फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। मास दिया कितना 5 kg, v है अपना कितना v कितना 0.15, u कितना है u है 0.65, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 5 इंटू, इसका अगर माइनस करें तो क्या आएगा 0.5 आएगा, 50 या 5 आएगा अपॉन 0.2, ये पॉइंट है ये पॉइंट बेटा 5 इंटू 5 25। चलो यहाँ पर इसको लेके आते हैं, यहाँ करते हैं क्या आएगा 5 इंटू 5 25.2 7.5 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं, आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्रिकेटर कैचेस, क्रिकेटर होना चाहिए, क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास, क्रिकेटर है यहाँ पर, क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, देखो मास दिया हुआ है कितना 150 ग्राम, 150 मतलब कितना हो जाएगा ये 0.15 kg है ना। टाइम दिया है 0.1 सेकेंड में करता है, मूविंग विद स्पीड इतना, देन द एक्सपीरियंस फोर्स, स्पीड से ये इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन द एक्सपीरियंस फोर्स निकालना है हम लोग, फोर्स कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इससे मूव करेगा, अगर ये है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा u अपॉन टी, कितना हो जाएगा ये 0. कितना ठीक है ना 0.1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना 20 अपॉन 0.1, ठीक है, तो 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये अगर है तो अपन क्या निकाल सकते हैं फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा
मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है 0.15 kg, एक्सेलरेशन कितना है 200, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ना करके हम सिंपल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या, अगर वो कैच करेगा जब बॉल, तो ये तो अंडरस्टूड है कि v कितना हो जाएगा 0, तो हम लोग ऐसे निकालें तो तो हम लोग को ये कैलकुलेट करेगा तो 100 यहाँ से गया 20 तो ये 30 न्यूटन लगेगा, ठीक है। 30 मीटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक हाँ कैलकुलेशन सही है। देखो यह समझ में अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास, कौन सा ज़्यादा फोर्स लगेगा। देखो हम लोग क्या करते हैं F1, देखो हम लोग दिया M1 दिया हुआ है अपना 2 kg और A1 हम लोग को दिया हुआ एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 4 kg मास है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। M2 अपना कितना हो गया 4 kg मास, और इसका एक्सेलरेशन कितना है जिसको अपन A2 बोलेंगे वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग का F1 कितना आएगा, F1 कितना होगा M1 इंटू A1, M1 है 2, A1 है 5, 10 न्यूटन आया अपना, ठीक है। F2 कितना आएगा, F2 निकाल लेते हैं। F2 का M2 इंटू A2, M2 कितना दिया था 4, A2 में कितना 2 या 8 न्यूटन, तो बड़ा कौन होगा दिख ही रहा है 10 बड़ा होगा 8 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 बड़ा होगा F2 से, F1 बड़ा होगा F2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो 2 kg मास वाला था ब्लॉक था उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मशीन गन ऑफ मास इतना इज फायर, अच्छा मास दिया हुआ मशीन गन का, ठीक है, क्या बोला मशीन गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट एट अ रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड विद स्पीड इतना, व्हाट फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। फोर्स कितना लगेगा, देखो मशीन गन का मास कितना है 10 kg। ये जो क्वेश्चन है ये तो मोमेंटम से हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से होगा आई थिंक। हाँ 10 बुलेट पर सेकंड कर रहा है, स्पीड दी हुई है उसकी, नहीं ये सीधे हो जाएगा। देखो हम लोग क्या बताया बुलेट का मास कितना है, कितना है 20 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 20 ग्राम, ठीक है 20 kg जो हो जाएगा 0.02 kg, ठीक। क्या है रेट दिया हुआ उसका फायरिंग रेट क्या दिया हुआ है 10 बुलेट्स पर सेकेंड। 10 बुलेट्स पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये 10 बुलेट 1 सेकेंड में 10 बुलेट निकालता है, 1 सेकेंड में 10 बुलेट करता है, ठीक। अगर 1 सेकेंड में 10 बुलेट करता है यानी कि हम लोग व्यू बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में इसका ये कितना मास वो करता है, तो 20 ग्राम यानी कि 0.02 kg का एक बुलेट है, तो कितना मास हुआ, इतना kg का मास ये निकालेगा, तो भी कितना हो जाएगा 2/100 × 10, देखो 0.2 kg, ठीक है। इतना मास ये 1 सेकेंड में कर रहा है, 1 सेकेंड में इतना मास निकाल रहा है। अच्छा हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा, फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, गन को होल्ड करने पोजीशन, स्पीड दी हुई है अपन को 1 सेकेंड में ये हो रहा है। देखो हल करते हैं, हम लोग को टाइम दिया हुआ है, हम लोग को टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में जो काम हो रहा है, मास निकल रहा है कितना, ठीक है। मास कितना लग रहा है, मास कितना निकल रहा है 1 सेकेंड में 0.2 kg, ठीक है। यहाँ पर हमको उसका वेलोसिटी पता है, जो भी निकल रही बुलेट उसका 500 मीटर पर सेकंड दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 500/1 सेकंड यानी कि 500 ठीक है 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये हो गया, फिर अपन क्या करते हैं, हम लोग को निकालते हैं फोर्स। देखो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा,
देखो फोर्स का क्या था, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 500, हाँ आई थिंक सही चल रहा है। माफ करना बच्चों, बीच में इनकन्वीनियंस हो गया, लेकिन अब सब सही है, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो ये हो गया 0 से 0 कटा, 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 न्यूटन। इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, इसका कौन से क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अपन वापस एक कलर ले आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन इतना। ठीक है, फोर्स ही हम लोग को दे दिया हुआ है, अच्छा अलग अलग किया, तो अपन को F1 मान लेते हैं, कितना है 5 न्यूटन है। न्यूटन है, m1 है उसका मास। ठीक है, m1 इसका दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m2 मास के लिए एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इफ गिव इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हो चुका है, आई थिंक सेम क्वेश्चन तो नहीं, देख लेते हैं एक बार। 5 न्यूटन का मास है ना, 5 न्यूटन टेन और 20, हाँ सेम क्वेश्चन है ये वाला, सेम ही क्वेश्चन है। 5 न्यूटन भी अप्लाई होता है उसमें, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये यहाँ पर हो चुका है, सेम क्वेश्चन है। कंबाइन सिस्टम करेंगे तो कितना होगा, ये था उसका पूरा कैलकुलेशन। हम लोग ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, स्लाइड को डिलीट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। देखो मास दिया हुआ कितना, इतना, मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना, वेलोसिटी दी हुई है यूनिफॉर्म, वो भी कितनी 90 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, क्या करते थे 5/18, 5/18 जो करते थे, तो किलो, देखो एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। 5/18 से ये तो शॉर्टकट होता है, इसको आपको याद रखना है कि आपको जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 का इंटू कर दो। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक आवर में 3600 सेकंड। तो इसको जब आप करोगे तो ये 18, ये 5 वही आया, यही करते हैं 90 इंटू 5/18। इसको करोगे तो 18 से 5 टाइम्स तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी, इसको अपन इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, तो इसको v लिखते हैं, v नहीं u लिखते हैं। ठीक है, v कितना हो जाएगा, v अपन को दिया कितना है 18 किलोमीटर पर, 18 इंटू 5/18 कितने हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। हम लोग एक्सेलरेशन भी निकालना है और चेंज इन मोमेंटम निकालना है। देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आगे निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस u अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल थी अपनी शायद 1 नहीं 5 और 25 और टाइम का 4, 5 25 और 4, ये हो जाएगा -20 अपॉन 4 से अगर करेंगे तो क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया, हम लोग निकालना था चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा फाइनल मोमेंटम को pf से,
इसको दिखाऊंगा पी आई से, इनिशियल मोमेंटम, और ये चेंज इन मोमेंटम किससे दिखाते हैं, डेल्टा पी से। ठीक है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना था, मास कितना दिया हुआ था, मास है 1200 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 5। ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 कितना होता है, ना होता है 60 डबल 0, ये आया कितना केजी मीटर पर सेकंड में आया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम यहीं पर निकाल लेते हैं, ओके आगे निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास का 1200 इनटू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी थी 25 तो ये हो जाएगा 12 कर लेते हैं, यहाँ पे वैसे हो जाएगा 25, 2 0 तो हुआ, 100 को तो हटाते हैं, देखो 100 को तो हटाए और 25 का 10 से करें तो होता है 250 में अगर 2 करें तो 300 होना चाहिए, आई थिंक हाँ 300 ही होना चाहिए, सही तो लग रहा है 300 और डबल 0। ठीक है, और यहाँ आया था कितना 6000, यहाँ पर 300। ठीक है, ये अपना आया। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, डेल्टा पी जो अपना आ रहा था, डेल्टा पी आएगा पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना आ रहा था अपना 6000 माइनस ये आएगा 300 डबल 0, तो ये कितना हो जाएगा 24000 वही माइनस में। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, आई समझ में अच्छी से क्वेश्चन। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना। ठीक है, केजी वेलोसिटी को थ्रो करते हैं अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग। ठीक है, मास दिया हुआ है, करते हैं क्या करिए, क्या था, मास दिया हुआ था कितना 1 kg। ठीक है, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हम लोग को बोला रेस्ट पे आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक, आफ्टर ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दिया हुआ है अपन को कितना 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। ठीक है, ये सब करने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, हम लोग को ये सब पता है, डिस्टेंस पता है, हम लोग उसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए। देखो यहाँ टाइम नहीं दिया है तो हम लोग एक्सेलरेशन वाला सिंपल फॉर्मूला लगा पाएंगे, हम लोग को यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए v² माइनस u² लगा सकते हैं। हाँ, v² माइनस u² लगाए, ये काइनेमेटिक्स में मोशन वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। v² माइनस u² क्या पढ़ा था 2as, v² है 0, u² कितना होगा 20 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन ही निकालना है, ऐसे 50, ये हो जाएगा -400, ये हो जाएगा 100 इंटू ए, 2 0 से 2 0 कटा, एक्सेलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए यहीं पर करते हैं, फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास हम लोग केजी में दिया हुआ है, बढ़िया 1 kg, एक्सेलरेशन कितना -4, तो फोर्स कितना है -4 न्यूटन। फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है नेगेटिव वेलोसिटी को, तो नेगेटिव में आना चाहिए, ये रेजिस्टिव फोर्स होता है। ठीक है, जितने भी रेजिस्टिव फोर्स होते हैं वो नेगेटिव में ही आते हैं, तो फोर्स क्या आया -4 न्यूटन। ठीक है, ऐसा समझ में क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इसके लिए हम लोग को वाइट कर लेते हैं पहले ताकि अच्छे से दिखे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 m 50 ग्राम, 50 ग्राम दिया हुआ मास। ठीक है,
is shown in figure. Observe the graph carefully. Calculate the force in time interval 0 to 3 सेकेंड. वैसे हम लोग क्या करते हैं 0 to 3 सेकेंड में हम लोग को निकालना है फोर्स कितना होगा. अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है. ठीक है, तो 0 to 3 सेकेंड में पहला क्वेश्चन करता हूँ. ए निकालने के लिए मेरे को क्या क्या पता है, पहले देखते हैं गिवन क्या क्या पता है. मेरे को पता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी पता है कितनी है 0. ये वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है. ये एक्स एक्सिस टाइम दिखा रहा है. कितनी 0 है. फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कौन सा टाइम पे t इक्वल टू 3 पे, क्योंकि हम लोग पहला इंटरवल t 0 से 3 बोला है. तो 3 पे कितनी है 120 मीटर पर सेकंड. ठीक है 120 मीटर पर सेकंड. हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन कि हम लोग को फोर्स निकालना है. ठीक है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे याद करो. इसका स्लोप निकालते थे. अगर मेरे को ये OA लाइन का स्लोप पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन यानी 0 से 3 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो स्लोप ऑफ लाइन OA होगा. तो कितना होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा था. ये कितना पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 3, 120 और ये क्या है 0, 0. इसको माइनस करते हैं तो 120 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 120 अपॉन 3 ही आएगा. 120 अपॉन 3 क्या होता है 40 होता है. एक्सेलरेशन कितना आया पहले क्वेश्चन के लिए, एक्सेलरेशन अपना आंसर है वो आया कितना 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये अपना है एक्सेलरेशन. लेकिन हम लोग क्या बोला क्वेश्चन फोर्स निकालने के. फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या होगा फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना दिया था, मास कितना है 50 ग्राम. तो 50 ग्राम इनटू 40 वो आएगा 40 ना 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा 50 ग्राम हम लोग केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब न्यूटन पे आएगा. केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.5. ठीक है, तो 0.5 आएगा 50/1000 करेंगे तो 0.05 आएगा. जीरो 5 kg इंटू 40 कर देते हैं. अब न्यूटन में आएगा जो भी आएगा. तो अरे इसको करते हैं 5 कितने करना पड़ेगा 100 इंटू 40. 0 से 0 कटा ये 40 है और ये होगा 20/10. कितना है 2 न्यूटन आंसर आया. ठीक है, तो कितना आया 2 न्यूटन. कब से इंटरवल 0 to 3 सेकेंड के लिए. ठीक है, ये अपना आ गया है ना. अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला आगे बोल रहा है कि फोर्स तो निकाल लिया हम लोग, ए बोल निकाल लिए. बी क्या बोला है 0 to 6 सेकंड के लिए निकालना है. 0 to 6 सेकंड के लिए हम लोग को फोर्स निकालना है. ठीक है, 0 to 6 सेकंड आई थिंक 3 to 6 सेकंड होना चाहिए था. 0 to 6 सेकंड तो हम लोग एवरेज निकालना पड़ेगा. फिर ये हम लोग को 3 to या फिर हम लोग को 6 to 10 बोला है. हम लोग 6 to 10 निकालते हैं. 6 to 10 के लिए हम लोग क्या ये स्लोप निकालेंगे. देखो बी को निकालने के लिए जब बी करना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ BC लाइन. स्लोप ऑफ लाइन BC वो कितना होगा, यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं. यहीं पर निकालते हैं. देखो ये पॉइंट क्या है, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं 6 है, यहाँ पर 120. ठीक है, यहाँ पर कितना है देखो y तो 0 है, x कितना है 10, तो 10, 0. यहीं पर अगर मैं स्लोप निकालूं कितना हो जाएगा y2 माइनस y1. तो यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो 120 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 10. नेगेटिव में आना ही था क्योंकि ऐसे लाइन में आपको बताया था नेगेटिव ही आती है. तो ये कितना हो जाएगा माइनस 120 अपॉन 4 कितना आएगा -30. तो जगह बना लेते हैं.
इसको ये कितना आया था, ये था 10,0, ये कितना है -30, ठीक है। हम लोग का स्लोप आया था -30, तो अपना स्लोप ऑफ लाइन कितना आ रहा है -30, मतलब एक्सेलरेशन कितना आया -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो उनका फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास था 0.05 आई थिंक, एक्सेलरेशन है -30, 0.5/100 इंटू -30, ये आया -15/10, जो कि होगा, यहाँ लिख देते हैं, चलो कर लेते हैं, ये अगर 3 ये 2 तो -1.5 न्यूटन। तो फोर्स कितना आया -1.5 न्यूटन, ठीक है। लास्ट अपना क्या है, सी इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच नो फोर्स इज ऑब्जेक्ट। देखो कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पर एक्सेलरेशन 0 होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, कहां पर होगा, यहां पर होगा, जहां पर कोई भी क्या ना हो, यहाँ पर स्लोप क्या हो 0, यहाँ स्लोप क्या है 0 है, एकदम एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन भी 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या, फोर्स भी 0 है। इसका मतलब सी का आंसर क्या है, कौन सी लाइन, ये क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, इसका आंसर होगा, तो आगे लिख लेते, सी का आंसर क्या है, एट टाइम इंटरवल 3 to 6 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन अगर 0 तो फोर्स भी 0, ठीक है। देखिए ना टाइम इंटरवल देखिए 3 to 6 सेकेंड था ना, हाँ 3 to 6 सेकेंड। तो थैंक यू बच्चों, आज हमने क्या किया, फोर्स खत्म कर लिया।